हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसीएंस में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं सीरीज जो चल रही है अपनी सीएनसी मशीनिस्ट बिगिनर्स ट्यूटोरियल, उसका नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम देखेंगे टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन के जो भी सीएनसी कोड्स होते हैं, जो कि जी कोड्स होते हैं, वो जी कोड्स हम आज देखने वाले हैं, जो कि है G40, जिसका मतलब होता है टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन कैंसल। सेकंड वन इज G41, जो कि है टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन टू द लेफ्ट। थर्ड वन इज G42, टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन टू द राइट। सो दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन के जो भी सीएनसी कोड्स है, उसमें सबसे पहले तो अपने को ये कोड यूज करने की जरूरत क्या है वो हम जान लेते हैं। जो अपना वो जानने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कटर यूज करते हैं, और जनरली हम आउटर पेरीफेरी पे या इनर पेरीफेरी पे, वर्कपीस के इनर या आउटर पेरीफेरी पे हम उसको यूज करते हैं मटेरियल रिमूवल करने के लिए। सो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए, तो प्रोग्राम बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करेंगे वो टूल के सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि हम 10 mm का डायमीटर का टूल अगर कटर लेते हैं, तो उसके जो रेडियस होता है 5 mm, वो कंसिडर करके मुझे वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो कंसिडर करके अगर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, मीन जैसे कि 10 mm का कटर है और उसका 5 mm का जो रेडियस है, वो कंसिडर करके अगर मैं प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका मतलब मैं G40 में प्रोग्राम बना रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बार कटर चेंज होते रहता है। जैसे कि आज मैंने 10 mm का कटर लिया और मेरे पास वो दूसरे दिन नहीं है, तो मेरे पास कल 16 mm का कटर है या फिर 20 mm का कटर है, तो हर बार मुझे प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। सो हर बार प्रोग्राम चेंज ना करना पड़े और हर बार जो मेरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम रहे, चाहे वो कटर चेंज हो जाए, कटर का डायमीटर चेंज हो जाए, लेकिन मुझे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट जो पहले वाली कटर के लिए थे वो दूसरी वाली कटर के लिए भी सेम होने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो कटर 2 कोड यूज करता हूँ। वो जो 2 कोड है G41 और 42। सो G41 और 42 के हेल्प से मैं क्या करता हूँ, टूल की रेडियस को कॉम्पेंसेट करता हूँ। इसका मतलब मैं टूल की रेडियस को शिफ्ट करता हूँ। अगर मैंने उसको राइट को शिफ्ट किया, तो इसका मतलब वो मैं G42 यूज करूंगा, मीन्स टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन टू राइट। तो तब क्या यूज करते हैं, G42। अगर टूल की रेडियस को मुझे लेफ्ट को कॉम्पेंसेट करना है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज G41। सो दोस्तों, आई थिंक आपको थोड़ा सा तो क्लू आया होगा कि G41 और G42 या फिर टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन हम क्यों यूज करते हैं। तो समरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टूल के सेंटर से हम जो भी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से जब भी टूल चेंज होगा, तो तभी भी हम हर बार प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पड़ेंगे, हर बार प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। ये हमको नहीं करना है, इसके लिए हम G41 और 42 यूज करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कॉम्पेंसेट द रेडियस ऑफ द टूल। सो हमने भले ही कटर चेंज कर दिया, कटर का डायमीटर चेंज कर दिया, लेकिन मेरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। सो इसके लिए मैंने आज 2 केसेस बनाए हैं आपके लिए, जो आपको आसानी से समझ में आएगा कि जब भी हम G40 यूज करेंगे तब प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, और G41 और 42 यूज करेंगे तब प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। उसके लिए 2 केसेस है। एक बार मैंने कटर को आउटर वर्कपीस के आउटर पेरीफेरी में चलाया है, और दूसरी बार कटर को मैंने वर्कपीस की इनर पेरीफेरी में चलाया है। सो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका टोटल कंसेप्ट प्रोग्राम या फिर ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एग्जांपल लिया हुआ है। सो आपका ये कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, अपना जो फर्स्ट केस है, इसमें मैं एक मिलिंग ब्लॉक लेने वाला हूँ 100x400 का, और 10 mm का कटर लेने वाला हूँ, और वो मिलिंग ब्लॉक के आउटर पेरीफेरी में हम चलाएंगे। सो उसमें हम 4 पॉइंट मैंने कंसिडर किए हुए हैं, पॉइंट A, B, C, D। सो हम 1 by 1 अभी उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम देखेंगे
जैसे कि G40 अगर हम यूज करते हैं तो प्रोग्राम कैसा रहेगा, G41 अगर यूज करते हैं तो प्रोग्राम कैसा रहेगा, और G42 अगर यूज करते हैं तो प्रोग्राम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं G40 क्या होता है, टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन कैंसल। सो दोस्तों, अगर मैंने टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन जो है वो कंसीडर नहीं किया, अगर टूल का रेडियस कॉम्पेंसेशन करके शिफ्ट करके मशीनिंग नहीं किया तो क्या होगा, आप ड्राइंग में देख सकते हो। तो जो टूल है वो जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स है वो टूल के सेंटर से कैलकुलेट करेगा। तो टूल के सेंटर से कैलकुलेट करेगा, इसका मतलब क्या, टूल का जो पेरीफेरी है वो आधा जो वर्कपीस का पेरीफेरी है उसके अंदर आधा रहेगा, बाहर आधा रहेगा। सो 50-50% वो अंदर बाहर रहेगा। अगर ये केस अपने को इग्नोर करना है तो टूल की रेडियस कंसीडर करके मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप प्रोग्राम देख सकते हो G40 का प्रोग्राम, तो उसमें क्या रहेगा, मुझे टूल का रेडियस अगर मुझे पॉइंट ए पे है और मुझे पॉइंट ए से बी जाना है और बी से सी जाना है, मीन्स क्लॉकवाइज जाना है और G40 यूज करके जाना है। तो आप प्रोग्राम आप स्क्रीन पर प्रोग्राम देख सकते हो, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टूल का रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा। तो टूल का रेडियस कंसीडर करूंगा तो टूल का रेडियस कितना है अपना 5 mm। अभी जो भी प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हुए हो G21 यूज करके लिए हुए हैं, इसका मतलब मैंने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं वो mm में लिए हुए हैं। सो दोस्तों, इसमें आप प्रोग्राम में देख सकते हो मैंने टूल का रेडियस कंसीडर करके पॉइंट ए, जो पॉइंट ए रहेगा वहां पे मेरे कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, G01 x-5 एंड y-5 और Z0 मीन्स मैं Z0 यानी कि एक जीरो लेवल पे मैं लेता हूं। अभी विड्थ में टूल की वर्कपीस का हाइट मैंने कंसीडर किया नहीं है, जस्ट आपको समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, वो अच्छे तरह से समझ में भी आ जाएगा, सिंपल एग्जांपल है। सो दोस्तों, अगर मुझे पॉइंट ए पे मुझे जाना है, अगर मुझे पॉइंट ए पे जाना है और वर्कपीस के अपर फेस पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, x-5 y-5 और Z0 मीन्स मैंने टूल का रेडियस कंसीडर करके उतना मैंने शिफ्ट किया हुआ है टूल को, मीन्स टूल के सेंटर पॉइंट को मैंने 5 mm बाहर लिया हुआ है। इसका मतलब मेरा टूल का जो आउटर पेरीफेरी है वर्कपीस के आउटर पेरीफेरी को एग्जैक्ट कनेक्ट करेगा। सो दोस्तों, इसी तरह से मुझे क्या करना है, अभी वही टूल को y में ऊपर लेके जाने का है। आप देख सकते हो, अगर ये वर्कपीस की पेरीफेरी को मुझे मशीन करना है तो मुझे पॉइंट ए से बी के अलोंग मुझे टूल को मूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, y को 405 mm मीन्स 5 mm और ज्यादा लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं G40 में प्रोग्राम बना रहा हूं। उसके बाद में सेम मैं आगे और बढ़ूंगा B से लेकर C तक, तो मुझे X105 तक जाना पड़ेगा। सेम मुझे फिर से नीचे आना है, मुझे पॉइंट C से लेकर D तक जाना है, तो मुझे फिर से Y-5 तक आना पड़ेगा। अगर मुझे फिर से A पॉइंट पे आना है, मुझे मेरा मशीनिंग साइकिल पूरा कंप्लीट करना है, तो मुझे फिर से X-5 पे आना है, मीन्स मैं फिर से पॉइंट A पे आ गया। सो दोस्तों, G40 का एग्जांपल पता चला आपको कि मैंने जो टूल का जो सेंटर पॉइंट है उसको कंसीडर करके मैंने X को शिफ्ट किया और प्रोग्राम किया। तो समझ लो, मेरा अभी टूल डायमीटर 20 होता तो मैं क्या करता, X-5 की जगह पे X-10 लेना पड़ता। सेम अगर मुझे मेरा कटर 16 mm का होता तो X-5 की जगह मुझे X-8 लेना पड़ता। मीन्स जो रेडियस रहेगा उतना मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। हर बार जब टूल चेंज करूंगा तो हर बार मुझे प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये केस में मुझे G41 यूज करना पड़ेगा। सो आप प्रोग्राम देख सकते हो, ड्राइंग में भी देख सकते हो, तो आप G41 का प्रोग्राम देख सकते हो। जब मैं पॉइंट ए पे रहूंगा, मुझे अगर बार बार प्रोग्राम चेंज नहीं करना है तो उसकी जगह पे मैं G41 यूज कर रहा हूं, तो उसका प्रोग्राम कैसा रहेगा, आप उसको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जब मैं पॉइंट ए पे रहूंगा तब मैं कहां पे रहूंगा, मैं 0 पॉइंट पे रहूंगा, बराबर, क्योंकि इसमें मैंने टूल का रेडियस कंसीडर नहीं किया है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G01 के आगे G41 लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसमें टूल की रेडियस को कॉम्पेंसेट किया लेफ्ट साइड में, आप ड्राइंग में भी देख सकते हो दोस्तों। सो X0 Y0 पे मैं इनिशियली रहूंगा, मुझे सेम ए से लेकर बी तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
जो भी ब्लॉक के अभी कोऑर्डिनेट्स है वो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। फिर वाई मुझे 400 में जाना पड़ेगा बी तक जाने के लिए, सी तक जाने के लिए मुझे एक्स में जाना पड़ेगा 100 तक, बाद में मुझे अगेन डी तक आना है तो मुझे अगेन वाई को 0 लाना पड़ेगा, और फिर से ए को आने के लिए मुझे एक्स को 0 लाना पड़ेगा। तो फाइनल में ए पे आ गया, और इसमें मैं कटर भी चेंज कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोले अभी 16 mm डायमीटर का कटर लेता हूं तो भी मैं यही प्रोग्राम यूज करूंगा G41 वाला। अगर मुझे पॉइंट ए से लेकर बी तक जाना है, बी से लेकर सी तक जाना है, सी से लेकर डी तक जाना है, और अगेन ए को आना है, तो ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। सेम अगर मुझे अभी कटर मुझे डी से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक और बी से लेकर ए तक जाना है और फिर से डी को जाना है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मुझे कटर को राइट में कॉम्पेंसेट कर, आप ड्राइंग में भी देख सकते हो, तो कटर को मुझे राइट में कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा 5 mm। अगर 10 mm डायमीटर का कटर लेता हूं तो उसका भी आप प्रोग्राम स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उसमें इनिशियली डी पॉइंट पे मुझे जाने के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x100 एंड y0। तो डी से लेकर सी तक जाऊंगा तब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, y 400 रहेगा। उसके बाद में फिर मैं x0 पे आऊंगा, फिर अगेन y0 पे आऊंगा, और फिर से फिर मैं x100 को जाऊंगा। सो इस तरीके से मैं विद द हेल्प ऑफ G42 भी मैं बार बार प्रोग्राम चेंज करना रोक सकता हूं। बट डिपेंड्स अपॉन मुझे ए से लेकर डी तक मीन्स ए बी सी डी होके जाना है या डी सी बी ए होके आना है, वो डिपेंड करता है आपको क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है, उस पे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कि आपको G41 यूज करना है या G42 यूज करना है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि केस 1 आपको समझ में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फर्स्ट केस अपना खत्म हुआ। अभी सेकंड केस में मैंने क्या किया है, सेम ब्लॉक लिया है मिलिंग ब्लॉक और सेम डायमीटर का कटर लिया है 10 mm, लेकिन अभी मैं जो कटर मूव करने वाला हूँ अलोंग द इनर वेरी ऑफ द वर्क पीस, आप ड्रॉइंग में देख सकते हो, उसका डायमेंशन भी सेम है। अगर मुझे अभी G40 में अगर प्रोग्राम बनाना है तो आप देख सकते हो मैं G40 में क्या करता हूं, मैं कटर की रेडियस कंसीडर करके मुझे बनाना पड़ता है, मीन्स उतना मुझे कटर को कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा दोस्तों, अगर मैं G40 यूज करके बनाता हूं और मुझे क्लॉकवाइज जाने का है, सो एट दैट टाइम मीन्स ए से लेकर बी और बी से लेकर सी और सी से लेकर डी ऐसा जाने का है, ये बहुत फॉलो करके जाने का है। सो एट दैट टाइम अगर मैं G40 में प्रोग्राम बनाता हूं, दो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, G40 G01 X5 Y5 Z0 और जो भी मैंने फिट दिया है F.2। सो दोस्तों इस हिसाब से फिर आप आगे जाते हो, ए से लेकर बी अगर मुझे जाना है तो मुझे Y395 जाना पड़ेगा, उससे कम रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इनर फेरी में कटर मूव कर रहा हूं और कटर कॉम्पेंसेशन कंसिडर करके कर रहा हूं। इसके लिए मैंने 5 mm कटर अंदर ही रखा हुआ है। सेम अगर मुझे आगे जाना है बी से लेकर सी तो मुझे X95 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 mm मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कटर कॉम्पेंसेट किया है, कटर कॉम्पेंसेशन कंसिडर किया हुआ है G40 में। सो दोस्तों अभी सेम थिंग अगर मुझे नीचे जाना है सी से लेकर डी में Y5 जाऊंगा, फिर से डी से लेकर ए के लिए मुझे फिर से X5 तक जाना पड़ेगा। बट ये केस में क्या होगा दोस्तों, जो शार्प कॉर्नर है वो नहीं मिलेगा आपको वहां पे एक रेडियस बन जाएगी इनर फेरी में, शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा। इसके लिए मैंने वहां पे रेडियस भी आपको दिखाया हुआ है। तो सेम दोस्तों अभी G40 का एग्जांपल देख लिया हमने इनर फेरी का, तो उसमें हमने कटर को जो भी रेडियस है उतना हमने अंदर ही रखा हुआ है, तो ही वो आउटर फेरी का अपने को जो रिक्वायर्ड डायमेंशन का कैविटी है वो बनाएगा। सो दोस्तों अभी G41 का हम देखेंगे। तो G41 का प्रोग्राम कैसा जनरेट होगा सेम केस में, तो इसमें भी हम पॉइंट G41 में अगर देखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस कॉम्पेंसेशन लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, X100 होगा, Y0 होगा, सबसे पहला पॉइंट। अगर इस केस में अपने को क्या डी से लेकर सी से लेकर बी और बी से लेकर ए आना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, क्योंकि हमने कटर को कॉम्पेंसेट लेफ्ट में किया हुआ है। तो लेफ्ट में किया हुआ है तो स्टार्टिंग अपना डी पॉइंट से होगा। सो डी पॉइंट से होगा तो क्या होगा, एक्स अपना 100 होगा, Y0, फिर से अगर ऊपर जाना है तो Y 400 होगा, सी से लेकर बी तक आना है तो Y 400 ही रहेगा, एक्स मेरा 0 हो जाएगा। फिर बी से लेकर ए तक आने के लिए मुझे अगेन X0 पे आना पड़ेगा।
सो दोस्तों इसी तरह से आपको इनर फेरी फेरी में G41 का एग्जाम्पल भी पता चला होगा। अभी हम देखते हैं इनर फेरी फेरी में G42 कैसे यूज करते हैं। तो हम रेडियस कॉम्पेंसेशन को राइट में कैसे करते हैं। अभी राइट में अगर हमने रेडियस कॉम्पेंसेशन को शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या होगा, हमको क्लॉकवाइज फेरी फेरी और आउटर फेरी फेरी में क्या डिफरेंस रहेगा। अगर G41 और 42 हम यूज करते हैं, सो दोस्तों G41 और 42 अगर यूज करते हैं तो अपने प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। जस्ट अपना मैटर क्या रहेगा, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका कोऑर्डिनेट उतना चेंज होगा, बट जो ब्लॉक के कोऑर्डिनेट है वही रहेंगे। बट इन केस ऑफ G40 आपने देखा होगा, अगर आप आउटर फेरी फेरी में कटर चला रहे हैं तो आपको एक्स को आउटर पेरी फेरी के बाहर कॉम्पेंसेट करना पड़ता है G40 में, और अगर इनर पेरी फेरी आप जा रहे हो तो उसको इनर पेरी फेरी के अंदर कटर को शिफ्ट करना पड़ता है। और दोस्तों और एक बात, जब भी हम G41 और 42 यूज करते हैं तो हमें एक प्रिकॉशन लेना होता है। जब भी हमने G41 या G42 अप्लाई किया हुआ है किसी प्रोग्राम में, उसके बाद हमें G40 लगाना अनिवार्य है, क्योंकि हम G40 नहीं लगाएंगे तो वो जो ये मॉडल कोड है G41 और 42, ये मॉडल का कोड आगे भी कंटिन्यू अप्लाई रहते ही है। तो उस हिसाब से क्या होता है, आगे भी कंटिन्यूसली वो चलेंगी। उसको कैंसल आउट करने के लिए फिर हमको अगेन G40 हम यूज करते हैं। तो G41 का दूसरा भी एक यूज है कि हम G41 और 42 जो भी हमने अप्लाई किया हुआ है उसको कैंसल आउट करने के लिए हम G40 यूज करते हैं। सो दोस्तों अगर इसमें आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हो। आई होप आपको आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी, या फिर आपको जो भी आंसर चाहिए था वो आपको मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट more and more videos. Thank you for watching.